गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ट्विंकल कुमार गौड, योर कंप्यूटर टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में मैं आपको थोड़ा लाइनस के बारे में बताया था। आपको लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कर्नेल सेल वगैरह क्या होता है, एडवांटेज फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। और उसके बाद फिर बेटा हमने कुछ कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है आपका CMD जो होता है देखा था आपने, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्टिंग में उसके आपको कमांड्स बताई थी। और उसके बाद मैंने आपको 2 प्रैक्टिकल पर वीडियोज़ बनाई हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए आपके में जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं है आपके सिलेबस में। तो ऐसा है, हमारे पास लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम का शायद OS वगैरह अभी नहीं है, तो इस वजह से शायद इस पर प्रैक्टिकल वीडियो आपको ना मिल पाए। मैं कोशिश करता हूँ अगर हो जाएगा पॉसिबल, क्योंकि मेरे में विंडोज़ 10 ओरिजिनल है, तो मैंने देखा है वर्चुअल बॉक्स वगैरह करके वो देखते हैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी सपोर्ट कर जाता है। लेकिन ये है कि फिर ज़्यादा परेशानी हो, इस वजह से मैं अभी नहीं करूँगा। लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपके लिए उस पर भी लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी 1-2 वीडियो बना दूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ मैंने वो प्रैक्टिकल जो वीडियो बनाई थी आपकी कमांड प्रॉम्प्ट पे, वो इस वजह से बनाई थी कि जो आपको थोड़ा सा कमांड्स के बारे में आइडिया हो जाए, चाहे वो लाइनस की हैं चाहे डॉस की हैं। और कमांड के हिसाब से काम करेगी, उसमें डॉस वाले डॉस के हिसाब से काम करेगी, लाइनस वाले के हिसाब से काम करेगी। तो मैं समझता हूँ कि समझाने के लिए, इन्वायरमेंट दिखाने के लिए काफ़ी था वो, तो इस वजह से मैं ज़्यादा उस पर फोकस, कहने का मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया उस पर। तो अब आपका सीधा हम सिलेबस के हिसाब से आते हैं, वो भी इन सिलेबस ही है आपका, लेकिन वहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन है, कमांड्स वगैरह का जिक्र नहीं था। लेकिन मुझे लाइनस की कमांड्स आपको बतानी थी, इस वजह से मैंने हल्का सा कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अब आता है हमारा लाइनस की कमांड्स। वो आपने जो सीखी थी वो थी कमांड प्रॉम्प्ट की, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस जो बोलते हो जिसको आप, उसकी कमांड्स थी। अब हम लाइनस की कमांड्स के बारे में बात करते हैं। पहली आती है आपकी डायरेक्टरी ओरिएंटेड, पहली आती है बेटा आपकी डायरेक्टरी ओरिएंटेड कमांड्स। कौन सी? डायरेक्टरी ओरिएंटेड कमांड्स। इसमें क्या है? LS कमांड, ये लिस्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। आपकी जितनी भी फाइल और डायरेक्टरीज होंगे, मैं समझता हूँ डायरेक्टरी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं क्या होती हैं, सब आप जानते हो। तो डायरेक्टरीज क्या होती हैं उन सबको ये शो करेगा। सिंटैक्स क्या होगा बेटा इसका? सिंटैक्स आपका इंपॉर्टेंट, अगर आपको सिंटैक्स नहीं पता है तो आप शायद कमांड्स को सही से नहीं लगा पाओगे। तो LS लिखोगे, लिस्ट, ऑप्शन, वो कौन सी फाइल देखनी है आपको, ऑल फाइल देखनी है, सिस्टम फाइल, वो सॉरी सॉर्ट बाय साइज, ये भी बताऊंगा क्या होता है। यहाँ ऑप्शन मेंशन करना है, फिर यहाँ डायरेक्टरी का नेम, जिस फाइल के अंदर आप देख रहे हो, जिस फोल्डर के अंदर आप देख रहे हो, जिस डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ बात करते हैं बेटा, जो ऑप्शन में होंगे आपके, ये ऑप्शन डाल सकते हो आप, और भी हैं 1-2 मैंने छोड़ दिए हैं, वो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं मैंने। ए, लिस्ट ऑल द फाइल्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो आपकी हिडन होती हैं, ठीक है, जो बग्स वगैरह भी बोलते थे, जिनका बोलते हैं कि वायरस वाली फाइल है, वो हिडन नहीं होती हैं, तो वो हिडन होती हैं। तो इस वजह से ये देखिए आपका ए उसके लिए लग जाएगा। S सॉर्ट बाय फाइल साइज। तो कई बार आपने देखा है कि जो आप सॉर्टिंग लगाते हो, कहने का मतलब पहले सबसे बड़ी साइज, बड़ी वाली फाइल, फिर छोटी फाइल, फिर छोटी, फिर छोटी, या आप जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह पे देखते हो ना, सॉर्टिंग लगाते हो, पहले सबसे छोटे रेट की चीज़, फिर उससे बड़े रेट की, या फिर सबसे महंगी चीज़, फिर सस्ती, या सबसे सस्ती फिर महंगी। तो ऐसे यहाँ सॉर्टिंग लगती है, सॉर्ट बाय फाइल साइज। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना चाहते हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना चाहते हो। फिर बताएं ए, डिस्प्ले द फाइल्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्टरीज। बेटा ये क्या करेगा, आपके जितने भी फोल्डर हैं फोल्डर्स को शो करेगा, फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको शो करेगा, फोल्डर के अंदर फोल्डर्स हैं सबको शो करेगा। इस वजह से इसको कैपिटल ए रखा गया, यानी कि ऑलराउंडर, यानी मतलब जितना भी आपका उसके अंदर डाटा है उसको ये शो करेगा। उसके बाद डिस्प्ले द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में लगा देगा, अल्फाबेटिकल आपको वो दिखाई दे रही है, आप उनको उल्टा कर देगा रिवर्स ऑर्डर में, जिस भी हिसाब से आप देख रहे हो उसके इसको रिवर्स ऑर्डर कर देगा। F, डिस्प्ले ऑल एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है, डिस्प्ले ऑल एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऐसी फाइल जिनके एक्सटेंशन नेम वगैरह सही हैं, जिनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, उन फाइल्स को शो करेगा ये। T, लिस्ट ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम। ये उसमें कमांड लाइन इंटरफेस में भी काम करती है ये। आपको जिस भी डायरेक्टरी का नाम देखना है, डायरेक्टरी का नाम लगा के उसके /T लगा दीजिए, आपकी फाइल सारी के सारी टाइम के हिसाब से आ जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए कोई फाइल आपने 2 महीने पहले बनाई है, कोई फाइल आज बनाई है, तो 2 महीने वाली पहले दिखाएगा, आज वाली नीचे दिखाएगा वो, या रिवर्स करके लगा रहे तो आज वाली ऊपर, लास्ट वाली नीचे, ऐसे करके आपको ये अपडेट रखेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। हाँ बेटा देखिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और देखिए बहुत सी कमांड्स ऐसी हैं कि जो मैं आपको बता चुका हूँ,
ठीक है, जो कमांड लाइन की बताई थी वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार जिक्र कर दूंगा उनका भी, और आपकी बुक में लिखी हुई है सारी, जिक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो देखिए पेज नंबर 127 है आपका, ये आपकी बुक मेरे पास है, और इसमें है पेज नंबर 127 पे बेटा हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 127 पे क्या है, कमांड लिखी हुई है आपकी एम के डायरेक्टरी। क्या लिखा हुआ है बेटा, एम के डायरेक्टरी। मैं शॉर्ट में चलूंगा क्योंकि ये मैं करा चुका हूँ। तो एम के डायरेक्टरी के लिए है बेटा आपका टू कमांड यूज टू मेक क्रिएट न्यू डायरेक्टरी, टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरी। ओके, और सिंटैक्स मैंने आपको बता ही रखा है उसमें। उसके बाद आपका देखिए लो सिंटैक्स भी बता देता हूँ, आप ये कहोगे सर नहीं बताया। सिंटैक्स क्या होगा, आपको एम के डी आई आर कमांड लगानी है, एम के डी आई आर, और फिर यहाँ आपको देना है डायरेक्टरी का नेम, जिस नाम से आपको फोल्डर बनाना है। ठीक है, मेक डायरेक्टरी। और उसके बाद आर एम रिमूव डायरेक्टरी, आर एम डी आई आर टू रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, और उसके बाद सी डी, ये भी आपको बताई थी, चेंज डायरेक्टरी टू चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद है आपकी PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो प्रिंट वगैरह वाली फाइल होती है इसको छोड़ दो आप, कोई बात नहीं। उसके बाद DU डिस्क यूजेस। ठीक है, DU किसके लिए लगाओगे आप, DU टू चेक डिस्क यूजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें क्या होगा, DU में उसमें कितना स्पेस है, कितनी फाइल, कितना स्पेस आपको बचा हुआ, कितनी फाइल ले सकते हो, फोल्डर ने कितना ले रखा है, मतलब डायरेक्टरी ने कितना स्पेस ले रखा है, कितनी फाइल्स, कितने MB के, कितने KB के, ये सब चीज़ें उसमें आपको मेंशन होंगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें आता है, इसके अगर सिंटैक्स की बात करते हैं बेटा, जहाँ जरूरत होगी मैं सिंटैक्स आपको जो नया मिल रहा होगा मैं बताऊँगा उसको। ठीक है, तो इसका क्या लगाना है बेटा आपको, इसका लगाना है DU, फिर ऑप्शन। अब ऑप्शन में क्या कहेंगे मैं बताने वाला हूँ अभी आपको, और फिर आपका डायरेक्टरी नेम। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या होगा आपका, ABKM, इसे लिख देता हूँ बेटा मैं, ऑप्शन जो होंगे इसके आपके वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ABKM। तो एक किसके लिए लेंगे आप, ऑल फाइल्स, ऑल फाइल्स को दिखाएगा वो आपको। ठीक है, अगर B के साथ है तो बाइट में दिखाएगा वो आपको, फाइल साइज को किस में दिखाएगा, बाइट। और KB है तो बेटा KB में दिखाएगा। ठीक है, KB में दिखाएगा, और अगर आप M लगा रहे हो तो बेटा वो आपको MB में दिखाएगा फाइल का साइज। ठीक है, MB वाली फाइल्स को उस हिसाब से शो करेगा। तो ऑप्शन में आपको ABKM कुछ तो लिखना होगा, उसके हिसाब से आप लिख दोगे, बाकी आपकी बुक में वहाँ से देखोगे आप। ठीक है, अच्छा देखिए एक और देख लीजिए, अगर आपको लगाना है यहाँ DF। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कीजिए थोड़ा सा, मैं यहीं चेंज कर दूंगा। एक दूसरी बेटा कमांड आती है इसकी, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, दूसरी फाइल कमांड आती है इसकी DF। DF में क्या है, ये देखिए DF, यहाँ एक कमांड और लग जाएगी आपकी, यहाँ ये हट के L, और यहाँ हो जाएगी आपका लोकल फाइल सिस्टम, लोकल फाइल सिस्टम ओनली। ये क्या है बेटा, DF जो है आपकी डिस्क फ्री, यानी कि आपकी कितनी जो डिस्क है, जिस ड्राइव पे आप काम कर रहे हो उसमें कितना स्पेस फ्री बचा हुआ है उसको ये आपको बताएगा। ठीक है, ये बताएगा लोकल फाइल्स ने कितना रखा, जो आपकी फाइल्स उसकी होती हैं कंप्यूटर वाली, बाइट जिसमें देखना है आपको उसके हिसाब से आपको वो दिखा देगा, जिस भी MB में देखना है, KB में देखना है, वो आपको उसी फॉर्मेट में आपको दिखाएगा। ठीक है, चलो देखिए बेटा आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, आप ये कहोगे कि सर क्या करा रहे हैं, बेटा याद करने पड़ेंगे ये,
और मैं समझता हूँ कि इतना करा दिया है कि अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अगर आप देखोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगी। ठीक है, इनके जो न्यूमेरिक कोड्स वगैरह बना रखे हैं इन लोगों ने, उन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। अब बेटा अब बात करते हैं आपकी फाइल ओरिएंटेड कमांड, वो तो डायरेक्टरी से रिलेटेड थी, अब आती है फाइल से। दूसरी है आपकी फाइल ओरिएंटेड कमांड्स। फाइल ओरिएंटेड कमांड्स, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है बेटा, आपकी कैट क्या है, द कैट कमांड यू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ स्पेसिफाइड फाइल। पहली आती है आपकी कैट टू शो द कंटेंट, उस फाइल के जो भी आपकी फाइल का नाम लिख के आप लगा रहे हो उसके कंटेंट्स को बताएगा स्पेसिफाइड। बेटा मैं कोशिश करूंगा इसको प्रैक्टिकल बनाने की, आप परेशान ना हो। स्पेसिफाइड फाइल, ठीक है, और इसका सिंटैक्स होगा कैट फाइल नेम। ठीक है, कैट कमांड लगा के स्पेस देके आप, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर मान लीजिए जैसे आपकी बुक में दे रखा है 1 2, अब मान लीजिए ये पहली फाइल है और दूसरी फाइल के नाम से आपको कैट कमांड लगा रखी है आपने, तो आप यहाँ न्यू फाइल बना लोगे। ठीक है, ये वाला सिंबल लगाओगे और यहाँ फाइल नेम जो भी आपको जिस नाम से फाइल बनानी है उस हिसाब से। ठीक है, इसके कंटेंट दिखाएगा, अगर आपको नई फाइल बनानी है उसको ट्रांसफर कर सकते तो कर सकते हो। ठीक, उसके बाद सीपी कमांड, सीपी किसके लिए भैया, टू कॉपी, किसके लिए, टू कॉपी। ठीक है, अब देखिए ये कैसे लगेगी, सिंटैक्स वाली सीपी, और जहाँ से आपको डाटा कॉपी करना है उसके फाइल का नेम, और बेटा जहाँ आपको कॉपी करना है, ठीक है, लोकेशन, डेस्टिनेशन लिख देते हैं, आपकी बुक में डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन फाइल, जिस फाइल में आपको डाटा को कॉपी करना है, ठीक है, उस फाइल का नाम लिखोगे। उसके बाद आपकी कमांड ऐसे आ रही है, RM कमांड टू रिमूव और डिलीट फाइल, M टू रिमूव और मूव, मैं नहीं लिख रहा हूँ ज़्यादा। ठीक है, ये आपको पता ही है। फाइल एक्सेस परमिशंस, अब आती है फाइल एक्सेस परमिशन में, चलो लगा देते हैं, ज़्यादा नहीं कराऊंगा बेटा, बस इतनी कराऊंगा जितनी ज़रूरत है आपको। चलो बट नोट डाउन करो इसको, बाकी इसकी 2-3 कमांड और हैं वो मैं आपको उसमें करा चुका हूँ, तो आपको मैं ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। ठीक है, कर लिया होगा आपने, मैं बहुत सी कमांड उसमें बता चुका हूँ ना आपको बेटा, कमांड लाइन इंटरफेस में, तो बस वही करा रहा हूँ तो छूट गई हूँ। उसके बाद अब आता है तीसरा आपका फाइल एक्सेस परमिशन। फाइल एक्सेस परमिशंस, देखिए CHMOD ये कमांड है आपकी कैट मोड। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या लगाओगे आप, टू चेंज द फाइल परमिशन फॉर एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है बेटा, सिंटैक्स, ये किसके लिए करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा फाइल पे परमिशन लगी होती हैं, जो वहाँ आप देख रहे थे ना 1.2.3. 1 डॉट का मतलब
एग्जीक्यूटेबल फाइल है, 2 डॉट का मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल, 3 डॉट का हिडन फाइल, ऐसे करके उन डॉट्स के अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। वो इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है अभी आपको, ठीक है। तो ये परमिशन, क्या परमिशन लगा रखे हैं आपने, हिडन फाइल है, नॉन हिडन फाइल है, PDF फाइल है, या किस तरीके की यूजर फाइल है आपकी, या फिर गेस्ट फाइल है, इस तरीके की परमिशंस लगाने के लिए आप इस चीज़ को यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स जो होगा, देखिए इसका होगा आपका CHOMD कमांड लगाओगे, CHMOD, और यहाँ लिखोगे आप यूजर सिंबल, ठीक है, यूजर सिंबल। बेटा देखो आपको थोड़ा सा इनका याद करना पड़ेगा, यूजर सिंबल सेट, ठीक है। अब यूजर सिंबल सेट में क्या आएगा बेटा आपका, यहाँ देख लीजिए, एक तो आएगा U, एक आएगा G, और एक आएगा O। तो यू से तो बेटा यूजर ही रहेगा आपका, जो आप मैन हो जिसको कंप्यूटर चलाना है। एक होगा यूजर ग्रुप, मान लीजिए आपने दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा यूज़र बना रखे हैं। और तीसरा अदर, गेस्ट केस में आ जाता है ये, अगर गेस्ट वगैरह के केस, मोबाइल में भी होता है ना गेस्ट वगैरह वाला, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। अब सेट में क्या क्या चीज़ आएंगी बेटा आपकी, यहाँ देखिए, सेट में आने वाली हैं आपकी प्लस, माइनस और इक्वल। असाइन द परमिशन, रिमूव द परमिशन, देखिए ये तो आ जाएगा बेटा। चलिए आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद बताता हूँ। इसको यहाँ ले जाते हैं बेटा सेट को, ये सेट वाली कमांड्स यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए बेटा सेट में वाली, जो सेट वाली कमांड्स होंगी, प्लस, जो प्लस लगेगी आपकी वो लगेगा बेटा असाइन द परमिशन, यानी कि परमिशन लगाने के लिए, असाइन द परमिशन, ठीक है। माइनस, रिमूव द परमिशन। देखता हूँ बेटा लास्ट में अगर एक वीडियो और बना दूंगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, जिसमें परमिशन वगैरह वाला कमांड प्रॉम्प्ट से समझा देंगे, अगर टाइम लगता है तो। इक्वल, असाइन एब्सोल्यूट परमिशन, यानी कि बेटा सभी के लिए परमिशन लग जाएगी, ठीक है, सभी के लिए परमिशन लग जाएगी। यानी कि असाइन द परमिशन, किसी पर्टिकुलर के लिए परमिशन को रिमूव करने के लिए, और ये बेटा सभी के लिए परमिशन लग जाएगी। उसके बाद एक्सिस सिंबल, ठीक है। उसके बाद जैसे बेटा यहाँ आपने सेट लगा दिया, अब उसके बाद जो आएगा इसमें स्पेस देके आप लगाओगे सिंबल एक्सिस, सिंबल एक्सिस। सिंबल एक्सिस में क्या क्या होगा आपका, मैं बता देता हूँ। यहाँ आप 3 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा आप, उसके बाद बताते हैं बेटा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जिसके नीचे वो लिखना है, स्पेस देके ऐसे ही उसके नीचे लिख देना आप, जो आपको याद रहेगी ये कहाँ से कहाँ लगाना है मुझे, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा बेटा। देखिए एक्सिस सिंबल वाला बेटा यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या होगा, अगर आपका मान लीजिए R है, अगर R है तो रीडेबल फाइल, जिसको आप पढ़ सकते हो, केवल पढ़ने का काम होगा, चेंज कुछ नहीं कर सकते हो, रीडेबल फाइल। उसके बाद राइटेबल फाइल, उसको पढ़ भी सकते हो आप और कुछ उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे नोटपैड पे मैंने बताई थी, उस पर वहाँ लगा सकता था मैं परमिशन। एग्जीक्यूटेबल फाइल। और बेटा कमांड प्रॉम्प्ट में ये आपको जो मिलता है फैसिलिटी, जो मिलती है ये वाला फीचर जो मिलेगा, वो उससे मिलता है एट्रीब के नाम से। किससे, एट्रीब, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब आपकी कोई सॉफ्टवेयर फाइल है, ठीक है। चलिए, डिजिट्स और देयर मीनिंग। अब ये आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद इसकी दूसरी कमांड है बेटा देखिए, दूसरी कमांड में क्या है, थ्री। ये क्या कहता है आपका, डिजिट
और फिर उसके बाद में है आपका नंबर, ठीक है, डिजिट या नंबर फाइल। नंबर, ये नंबर कैसे बोल रहा है, फाइल नेम लिखो आप सीधा बेटा, यहाँ नंबर लिखो, फाइल नेम, फाइल नेम, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ, डिजिट में कौन कौन सी आएंगी आपकी, अगर बेटा 0 आता है, 4 आता है, 2 आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 6 आता है और 7 आता है, यही है। मुझे लग रहा है कि इसको मैं आपको कमांड लाइन से समझा सकता हूँ, तो एक बार बना दूंगा मैं वीडियो, परेशान ना हो आप। अगर भूल जाता हूँ तो मैसेज या कॉल करके याद दिलवा दोगे। परमिशन, परमिशन, रीड वाली फाइल अगर फुल लगा हुआ है बेटा, राइट, नो परमिशन, ठीक है, अगर 0 है तो नो परमिशन, राइट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट वाली फाइल है कोई आपकी, राइट एंड एग्जीक्यूट, ये 1-2 याद हो जाएंगे, उसे सारी करवा दूंगा अभी, राइट एंड एग्जीक्यूट, और रीड एंड राइट, सॉरी रीड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है, उसके बाद रीड एंड राइट, उसके बाद रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है बेटा, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। 0 लगा हुआ है तो नो परमिशन, ठीक है। कमांड प्रोम्प्ट में बेटा डॉट दिखाई देते हैं आपको, 4 रीड, अगर 4 डॉट है तो रीड फाइल होगी, 2 है तो राइट, 1 है तो एग्जीक्यूट फाइल। अब देखिए रीड, देखिए 2 और 1 कितना होता है, 3, अगर 3 है तो रीड, वो सॉरी राइट एंड एग्जीक्यूट फाइल, 2 और 1 है तो राइट एंड एग्जीक्यूट फाइल। उसके बाद 5 देखिए, 3 और 2, सॉरी 4 और 1, 4 और 1 5, तो रीड 4 के लिए और 1 के लिए एग्जीक्यूट 5 हो गया। अब जैसे 6 है तो 6 रीड एंड राइट, 4 to 6, इसको याद रखो, उसी का उसको ब्रेक कर दीजिए यानी आप। अब जैसे बेटा 7 आ रहा है, 4 to 5 और 1 7, तो क्या आ रहा है बेटा, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। बस आपको ये 3-4 याद कर लो, बाकी अपने आप बन जाएंगी, ठीक है। ये 4 से ही ये बन रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया बेटा, देखिए 3 है तो 2 और 1 रीड एंड एग्जीक्यूट, 5 4 और 1 रीड एंड एग्जीक्यूट, और 6 4 और 2 रीड एंड राइट, 7 4 2 6 और 1 7 रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ऐसे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए एक कमांड और देख लीजिए इसमें बस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। नोट डाउन कीजिए जल्दी, वीडियो को पॉज करके देख लिया करो भाई। ठीक है, एक कमांड और है बेटा, ये है आपकी चेंज ओनर, CHOW, चेंज ओनर। जैसे पहले बनना था चेंज मोड, अब क्या है आपका चेंज ओनर, ठीक है। तो चेंज ओनर में क्या है बेटा, अगर मान लीजिए किसी फाइल का आपने नाम दे रखा है ये टू चेंज द ओनर, टू चेंज द ओनर, तो सिंटेक्स क्या होगा बेटा इसका, आप कमांड लगाओगे CHOWN चेंज ओनर, जो प्रेजेंट फाइल का नेम है उसका, ठीक है। सपोज करो उसका फाइल का नेम है ABC, ठीक है, और आप चेंज करके क्या करना चाहते हो बेटा XYZ। आपको पता है, मैंने वहाँ भी बताया था, रीनेम वाला जो ऑप्शन होता है आपका, वहाँ बताया था ना कमांड लाइन इंटरफेस में रीनेम, तो पहले आप RM की कमांड लगा देते, फिर वो फाइल जिसका नाम है और जिसे चेंज करना चाहते हो आप, तो यही वाली कमांड बिल्कुल यहाँ सेम लगनी है आपकी, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा चेंज ग्रुप, ठीक है बेटा, क्या चेंज ग्रुप, चेंज GRP, हाँ GRP, ठीक है। ये भी वही है, रीनेम करना है किसी फोल्डर को या उसको, तो टू चेंज ओनर नेम,
टू चेंज ग्रुप नेम। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगेगा बेटा, इसके लिए भी वही है सिंटैक्स CHGRP ABC अगर उसका नाम है तो आपको चेंज करके क्या करना है बेटा, XYZ। ये उसका सिंटैक्स हो गया। लिखिए बेटा, ठीक है, जितनी मैं करा रहा हूँ बस उतनी करते जाइए, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, रफ करता हूँ। अब देखिए जरा मैं देख रहा हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, 25 मिनट की बन चुकी है, इससे ज़्यादा नहीं खींचूंगा। आज के लिए इतना रखते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इन कमांड्स को अपनी कॉपी वगैरह में नोट डाउन कर लेंगे और थोड़ा सा एक या दो बार इनको पढ़ लीजिए, उसी से आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। आज के लिए इतना है स्टूडेंट, थैंक यू।